सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। हमने गए हफ्ते सीखा था परमेश्वर आत्मा है, हमें कैसा होना चाहिए। और आज हम सीखेंगे परमेश्वर पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है। परमेश्वर इस पृथ्वी पर चाहता है कि उसकी मर्जी चले, उसकी इच्छा पूरी हो, जैसा हमने भजन में गाया। तो ये भजन मैंने जो टाइटल लिया है वो एक्चुअली वचन ही है। हालेलुया। निकाल लीजिए मेरे साथ भजन संहिता 147 का 15 वचन जी। वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है, उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। जी, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह, आपकी पवित्र और सत्य की आत्मा प्रभु ये वचन हर एक को सीखने के लिए, ये विषय प्रभु आपकी आत्मा खोल कर दे और ये जीवन की रोटी को खिलाकर प्रभु आप एक एक को तृप्त करें। इस पूरे वातावरण को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है, उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। हालेलुया। देखिए यहाँ पे भजनकार कितना स्पष्ट लिखता है। कहता है वो पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है और उसका वचन अति वेग से दौड़ता है, बहुत तेजी से। मतलब परमेश्वर की मर्जी आपके और मेरे जीवन में पूरी होनी ही होनी है। ये बात समझने की कोशिश करना। हम कई बार अपनी मर्जी से अलग निकल जाते हैं, मार्ग से भटक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर मार्ग पे लाना जानता है ना। योना को परमेश्वर ने क्या बोला था? निन्वे जाना है, लेकिन तर्शीश की तरफ चल पड़ा ना। किसने मोड़ा? वचन नहीं ले रहा, उदाहरण। तो मनुष्य अपनी मर्जी चाहता है, उसके लिए एक वचन और पढ़, आयुब 37 का 12 जी। वे उसकी बुद्धि की युक्ति से इधर उधर फिराए जाते हैं, इसीलिए कि जो आज्ञा वह उनको दे उसी को वे बसाई हुई पृथ्वी के ऊपर पूरी करे। हालेलुया। यहाँ पे समझाने के लिए आयुब के मित्र आए हुए हैं कि परमेश्वर कभी गलती नहीं कर सकता है, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर पवित्र, अपना अपना अनुभव रखते हैं। तो अच्छी तरह समझिएगा कि वचन कितना स्पष्ट है। देखिए यहाँ लिखा है वो उसकी बुद्धि की युक्ति से इधर उधर फिराए जाते हैं, इसलिए कि जो आज्ञा वो उनको दे उसी बसाई हुई पृथ्वी के ऊपर पूरा करे। किसने बसाई पृथ्वी को? किसने रचा? परमेश्वर ने। तो परमेश्वर की युक्ति देखिए, हम अपनी मन मर्जी कितनी भी लगा ले, मर्जी किसकी पूरी होगी? फिर भी ये मनुष्य अपनी मन मर्जी छोड़ता, अपनी इच्छा छोड़ता। देखो परमेश्वर को हमारा भविष्य पता है। वर्तमान हम जी रहे हैं, भविष्य जो आने वाला है, मैं आगे चलकर क्या करूंगा ये आपके मेरे बनाने वाले को पता है। हालेलुया। पता है कि नहीं? बोलिए। लेकिन फिर भी मनुष्य अपनी बुद्धि लगाकर, अपनी समझ का सहारा लेकर परमेश्वर के मार्ग को छोड़कर, उसकी मर्जी को छोड़कर अपनी मर्जी की तरफ भागता है। और जितना वो अपनी मन मर्जी की तरफ जाता है, उतना ही अपने बनाने वाले से दूर होता जा रहा है। तो आपका मेरा विरोधी, उसका शैतान का काम क्या है कि बस आप अपनी मन मर्जी करो। और आपने उत्पत्ति में पढ़ा है, जरूर देखा भी है
कि अपनी मर्जी करना ही पाप है। आदम ने अपनी मर्जी की, परमेश्वर ने आज्ञा दिया था जिस दिन तू इसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो उसे पता था, लेकिन फिर भी उसने अपनी मर्जी की। तो आज हम अपनी कितनी मर्जी करते हैं। परमेश्वर का आत्मा या परमेश्वर तो चाहता है उसकी आज्ञा पूरी पृथ्वी पर, उसकी मर्जी, उसकी इच्छा पूरी हो। हम कितना प्रभु की आज्ञा मानते हैं और कितना अपनी मन मर्जी चलाते हैं। आज हमारे जीवनों में बंधन रहने का कारण, हमारे जीवन में क्लेश रहने का कारण, पीछे का उद्देश्य यही है कि आज भी बहुत प्रभु के लोग प्रभु को तो मान रहे हैं, प्रभु को जान रहे हैं, लेकिन अपनी मर्जी, अपनी उस इच्छा की लालसा को छोड़ नहीं पा रहे। चाहते हैं लेकिन छोड़। अब योना को तो अच्छी तरह पता था कि परमेश्वर ने मुझे निनवे जाने बोला है, लेकिन वो तर्शीश को क्यों जा रहा था? उसके मन में एक विचार था कि निनवे के लोग रोकर पश्चाताप करें, ये परमेश्वर बड़ा दयालु है, ये उन्हें माफ कर देगा और मैं झूठा हो जाऊंगा। इसलिए वो जानता था, इसलिए वो नहीं जाना चाह रहा था। लेकिन मर्जी प्रभु की यह थी कि जो मैं बोल रहा हूं वो तू कर। अब इंसान कहता है ना प्रभु तू तो बोल रहा है, लेकिन बदनामी हो जाएगी ना, बेइज्जती हो जाएगी। याद रखिए, जब परमेश्वर हमें बनाता है तो परमेश्वर ऐसा कुम्हार है, वो हमें टूटे हुए को ठीक नहीं करता प्रियो, हमारी पिसाई करता है। उसका काम करने की, उसकी गति, उसका काम करने का तरीका अगर हमें समझ आ गया। अभी देखो आगे अगर पढ़ेंगे आप, योना का नाम आगे नहीं आया क्योंकि उसने क्या किया, झाऊ के पेड़ के नीचे बैठ गया और इंतजार कर रहा था कब निनवे का नाश हो। प्रभु ने उसे समझाया भी 1,20,000 लोग बैठे हैं, पर वो चाह रहा था कि अगर मेरे से भविष्यवाणी करवाई है तो इनको नाश कर। ऐसा ही ना मनुष्य ये चाहता है। अपनी इच्छा में कितने लोग फंसे हुए हैं, और परमेश्वर ये चाह रहा है कि पृथ्वी पर मेरी मर्जी, मेरी इच्छा। क्या परमेश्वर की इच्छा हमारे विरुद्ध हो सकती है? परमेश्वर ने तो साफ, यीशु मसीह कहता है कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी क्या करें, राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन इच्छा क्या बोलती है, मन मर्जी क्या बोलती है? नहीं नहीं, पहले अपनी सुविधा ढूंढो, पहले अपनी फैसिलिटी ढूंढो, पहले सुख ढूंढो, फिर बाद में प्रभु का राज्य देख लेंगे। तो आपके अंदर की भावना, मन मर्जी आपको आपके परमेश्वर का क्या बनाती है? दुश्मन। समझ रहे? क्योंकि आप किसमें चल पड़े, आप परमेश्वर के बताए हुए कानून को छोड़कर अपने, क्योंकि आगे की समझ लगा रहे हैं ना। भाई परमेश्वर को जैसा अच्छा लगे वह हमारे साथ बर्ताव कर सकता है, पर अगर मैं परमेश्वर के बर्ताव को देखूं और कहूं नहीं नहीं प्रभु ऐसा मत कर, यही कारण है कि बहुत सारे लोग, उनका जीवन क्या है कि प्रभु यीशु मसीह आप बस हमारे जीवन में रहो, जीवन को हम चलाएंगे। हैं ये जैसे वो साइकिल का उदाहरण मैंने आपको दिया, गांव में साइकिल चलाते हैं ज़्यादातर लोग, तो पीछे बैठ जाएगा व्यक्ति, चढ़ाई आ जाएगी तो पैडल कैसे मारने पड़ते हैं, खड़ा हो गए, बहुत ताकत लगती है, जोर लगता है ना चढ़ाई पे। तो अगर प्रभु को दे दें कि प्रभु आप चला लो, हम पीछे बैठते हैं, फिर हमारी मर्जी से जीवन चलता नहीं। हमारी मर्जी से हम कहेंगे प्रभु इस साइड चलो, रिश्तेदार है वहां, प्रभु कहता है नहीं वहां चलो। तालमेल नहीं होता, और जब तालमेल नहीं होता तो मन मुटाव और कड़वापन आता है कि हम चाह रहे हैं प्रभु ऐसा करे, प्रभु चाह रहे हैं ऐसा। तो हमारा परमेश्वर के साथ प्रियो मेल होने की जगह दूरी बननी शुरू हो जाती है, दूरी। तो जब
पर हमारे मन प्रभु से दूर और हम प्रभु के करीब समझने के लिए आप में से कोई एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, लेकिन वो अपने घर की चिंता और यहाँ से निकलने के बाद विचार कर रहा है कि मुझे जाकर ये करना है, मुझे उनसे कुछ जाके पैसे लेने हैं, वहाँ ऐसा करना है, उसको सारी चिंता में यहाँ बैठा है। उसका शरीर प्रभु की उपस्थिति में बैठा है, आत्मा संसार में घूम रहा है, तो वो प्रभु में थोड़ी बैठा है प्रियो। यहाँ पाया हुआ भोजन उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसका शरीर यहाँ रखा है, लेकिन उसका आत्मा कहीं और दुनिया में घूम रहा है, रिश्तेदारियों में घूम रहा है, इंतजाम करने के लिए पैसे की चिंता में बैठा है, बीमारी के बारे में चिंता में बैठा है। वो यहाँ प्रार्थना करके जाऊंगा फलाने डॉक्टर के पास, फिर वो अरे सर्वशक्तिमान असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारे बीच, उसके उपस्थिति में भी बैठ के मनुष्य कैसा सोचता है। इससे पता लगता है मनुष्य के अंदर का मन कि इतना महान ईश्वर के चरणों में बैठ के भी जो मां के गर्भ में बनाता है वो परमेश्वर, और मेरे विचार का ये है अपनी इच्छा और अपनी मर्जी। हमने गीत गाया ना, तो यीशु ने वो ऐसा करके दिखाया, तो आपको मुझे भी करना, बोलिए उसके पद चिन्ह पर चलना है ना, करना पड़ेगा। प्रभु तो यही चाह रहा है, परमेश्वर यही चाह रहा है कि मेरी आज्ञा का प्रचार पूरी पृथ्वी पर हो, उसको माने, उसकी इच्छा में अपनी इच्छा को क्या करें, छुपाएं। शायद दर्द होगा, मैंने आपको बताया जब आप टूटे हुए आए हैं तो आपकी पिसाई होगी, जरूर दर्द होगा। पिसाई का मतलब है ठीक नहीं हो रहा, पर बड़ा काम कर रहा है। बड़ा काम क्या कर रहा है, नए सिरे से बना रहा है आपके जीवन में काम, क्योंकि टूटे हुए व्यक्ति को जोड़कर कोई मतलब नहीं हो, और कमजोर हो जाएगा, उसको पीस कर नया बना देंगे। जैसा वचन में लिखा है, तुम वचन के सांचे में ढाले गए। हालेलुया। तो अगर वचन में आपको ढालना है तो परमेश्वर ने आपको टूटे हुए को पीसेगा। वो पीसने वाली हालत हजम नहीं होती। कहते ना 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 प्रभु, हम तो ओझा के पास गए, वो मंत्र मारता है, तुरंत काम हो जाता है, वही अच्छा लगता है। प्रभु आप तो उससे बड़े हो, आप क्यों नहीं मंत्र मारते, आप भी प्रार्थना कर दो प्रभु तुरंत हो जाए। लेकिन होता नहीं, योजना बड़ी है भाई। ओझा जो है वो तो यहीं रखने वाला है, वो नरक में लेके जाने वाला है, लेकिन आपका मेरा पिता आपको मुझे इतना प्यार करता है कि वो स्वर्ग में लेकर जाना चाहता है, वो अनंत निवास में लेकर जाना चाहता है। वो आप शारीरिक आंखों से अपने इस शरीर के जीवन को देख रहे हैं, लेकिन वो आपका युगान युग का निवास देख रहा है। वो देख रहा है ये शरीर में चल के नाश होके नरक में जाके गिर जाएगा, लेकिन वो चाह रहा है इस नरक से, इस पाप से, इस पाप भरे संसारी सागर से निकलकर ये जीवन की नदी में आ जाए, ये पवित्र आत्मा की नदी में आ जाए, ताकि परमेश्वर की आत्मा की नदी इसको जहां जैसे लेकर चलना चाहती है चले, ये अपनी मर्जी को तब। और ये कठिन होता है, ये हमारे जीवन में कठिन होता है, लेकिन पहली सदी के लोगों को देखो बिल्कुल ऐसे चलते थे। प्रियो पढ़िएगा पहला दूसरा यूहन्ना 1:4। मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। हालेलुया। देखिए यहाँ पे यूहन्ना कहता है मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली है। किसकी ओर से मिली है? पिता की ओर से। अच्छी तरह समझना, पिता की ओर से मिली है तो कौन सी आज्ञा है? यीशु मसीह ने सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी दी? जब उस फरीसी ने आके पूछा कि हे गुरु बता बड़ी और मुख्य आज्ञा कौन सी है? हाँ जी,
तो अपने प्रभु परमेश्वर से पूरे बुद्धि से, प्राण से, जान से प्यार रखना। बड़ी और मुख्य आज्ञा, 10 आज्ञाओं का सारांश, 10 आज्ञाएं हैं इस्राएलियों की, 116 आज्ञाएं। असली 116 को भी 10 लाया मूसा, और 10 से भी नीचे आ जाओ, एक में ला दिया यीशु ने, एक में। यहां वहां लिखा अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्यार रखना। मालूम है पड़ोसियों में कितनी जलन रखते हैं लोग। बाजू वाले ने घर ऊंचा कर लिया तो मन, मालूम है, बाजू वाले गाड़ी ले आया, पड़ोसी अंदर तो खिचड़ी बनती है, वो बढ़ रहा है, हम क्यों नहीं। सच है कि नहीं, बोलिए। वचन में क्या लिखा है, हमारी विचारधारा बदलती नहीं है, पर हम हैं परमेश्वर के लोग, ईश्वर के लोग हैं, पर विचार हमारे देखोगे तो पूरा अन्य जाति से मेल होंगे। यहां पे देखो बोल रहा है, क्यों खुश हो रहा है यूहन्ना, क्योंकि उसने उस प्रभु की दासी के बच्चों को देखा जो परमेश्वर के वचन में, आज्ञाओं में कितने अच्छे चल रहे हैं। एक से आप पढ़ेंगे तो वहां साफ लिखा है, बहुत खुश हो गया। जब हमारा जीवन प्रभु के उस वचन के साँचे में ढलता है, मालूम है बहुतों को आशीष मिलती है प्रियो, क्योंकि वचन में लिखा है अगर आप और हम वचन के साँचे में ढलेंगे तो हम कौन बन जाते हैं, वचन बन जाते हैं। आपको देखने वाला वचन को देखेगा। हर वचन कौन है प्रियो, परमेश्वर। उद्देश्य ये मर्जी है, लेकिन हमें इस वचन में, उस सांचे में ढलकर, उस पीसकर वहां जाने की जगह पे रोकता कौन है, आपकी और मेरी इच्छा, मन मर्जी। ये हमें उस वचन के सांचे में उतरने, क्योंकि पिसने को तैयार नहीं है। हालेलुया। देखिए हम आराधना जो हम करते हैं, इसमें प्रभु की कितनी महान उपस्थिति जब हमारे जीवन में उतरती है, तो उस सामर्थ को, उस परमेश्वर की आत्मा में किसकी आत्मा एक होती है, मालूम है, जिसकी होती है ना प्रियो, वो शेर बन जाता है। यहीं बैठा बैठा आत्मा तो आया, वो मंडरा रहा है, लेकिन हमारे जीवन में उसका सामर्थ्य क्यों नहीं। हम सूखे कैसे रह गए, बोलिए। नाश करने वाला मिस्र में घुसा, और जिस चौखट पर मेमने का लहू लगाता, उस घर को छोड़ बाकी, बोलिए क्या किया, किया ना नाश। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा भी देख रहा है किधर काम होना है, किधर नहीं, किसकी तैयारी है। हम हृदय की, मन की तैयारी करके आए कि प्रभु आपको और पाना चाहते हैं। मन में तो ये रहता है, ये महीना कैसे चला गया, अब अगले महीने में ये समस्याएं आ रही हैं। हाँ, बच्चों की फीस आ रही है, घर का किराया आ रहा है, फलाने की शादी आ रही है, वो फलाना ये आ रहा है, ये सारी बातें मन में पड़ी रहती हैं। और ये विचारधारा करते करते प्रार्थना करने आके बैठ गए। ये बिल्कुल उसी तरह है कि आपने प्लेट उठाई, ऊपर से उस पर पूरा कचरा चिपका हुआ है, डस्ट। मालूम है ना, जो हम बर्तन सजाने के लिए रखते हैं उस पर डस्ट पड़ता है कि नहीं। तो उस अपने बच्चे नहीं है, अपने नहीं है, माफ कीजिए। तो वो डस्ट वाले बर्तन में क्या हम खाना खाएंगे, बोलो। हम सोचेंगे नहीं, या तो हम खुद उस पर कपड़ा मारें, या फिर हम उसे धोएं, तब हम खाएं, पिएंगे, खाएंगे। ठीक अगर हम मनुष्य होकर हम सफाई चाह रहे हैं, तो आपका मेरा परमेश्वर जो इतना महान और विशाल है, जिसके लिए
प्रभु का दास प्रार्थना करता है सुलेमान कि हे प्रभु, तू जो इतना महान और बड़ा ईश्वर है, तो इस छोटे से बनाए हुए मंदिर में कैसे रह सकता है। लिखा है जो स्वर्ग वरन सबसे ऊपर तीसरे स्वर्ग में भी समाता नहीं है। सोचो, इतना बड़ा परमेश्वर आपके और मेरे दिल में रह सकता है। ये अद्भुत है, आपके सोच आपके वर्णन से परे है प्रियो, क्योंकि वो उसने आपको मुझे बनाया है ना। पढ़िए जन संहिता 148 का 5 जी। वे यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सिरजे गए। अब देखो, जब प्रभु ने सृष्टि को बनाया, पेड़ पक्षी सब कुछ सृष्टि किया, सब प्रभु को महिमा करते हैं कि नहीं? भोर को चिड़िया उड़ती हैं तो ची 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 करते निकलते हैं कि नहीं? बोलो, आपने सुना होगा आवाज, शाम के समय अपने घोंसलों में लौटती है, गाना गाती खुश के साथ। तो हम तो मनुष्य हैं, आपको मुझे बनाया, क्या चाहता है? क्या हमारी धन दौलत, हमारा पैसा, हमारी ताकत, हमारा ज्ञान? कुछ भी नहीं चाहिए। उसे चाहिए कि उसकी मर्जी में आप आ जाएं, बस। यही कठिन है। मर्जी मतलब प्रभु की मर्जी में अगर आएंगे तो हमारे जो विचार हैं, हमारा जो इसमें बैठा हुआ प्रोग्राम है, वो नहीं चलता। हमारा प्रोग्राम से हमें चलना, हमारे परमेश्वर के प्रोग्राम से हमें चलना नहीं है, अपने प्रोग्राम से चलना है। इसी को तो बोलते अपनी मर्जी नहीं छोड़ते। चलना जीवित परमेश्वर के पीछे चाहते हैं, लेकिन अपनी मर्जी। भाई प्रभु ने बोला 8 घंटे दिए हमें, प्राण दिया है, संसार में अपना काम मेहनत करो, पर आत्मा के साथ प्रभु से जुड़े। काम के लिए दिया है प्रभु ने, अंग भी दिया है, संबुद्धि भी दी है, सब कुछ दिया है। केसर का केसर को दे दो, परमेश्वर का परमेश्वर को। लेकिन कठिन है, केसर ज्यादा पसंद आता है संसार, उसको ज्यादा देंगे, परमेश्वर को कम देंगे, और परमेश्वर से ज्यादा पाने की इच्छा रखेंगे। मिलता आत्मी कुछ भी नहीं, उसका अनुग्रह ही बस काफी है, वो ही चल रहा है। भाई अनुग्रह इसलिए दिया गया ताकि आप और मैं क्या हो जाएं? उसके स्वभाव में बने। पढ़िएगा 2 का 10, फिर दूसरा कुरंती लेंगे जी। पीसी 2 का 10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। क्या लिखा है? क्योंकि हम उसके बनाए हुए और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए। किसके लिए? भले काम। समझ आ रहा ना? अभी अपनी मर्जी क्यों नहीं छोड़ पाते? परमेश्वर ने हमें वापिस मसीह यीशु में नई सृष्टि बनाया ताकि वेग से, तेजी से उसका वचन, तेजी से उसकी मर्जी पूरी हो। लेकिन जब तक भाई प्रदीप अपनी मर्जी चलाएगा तो उसकी मर्जी प्रदीप के जीवन से पूरी हो सकती है? बोलिए। बहाना प्रदीप भाई कुछ भी बोल दे, वो है, बच्चे हैं, परिवार है, वो है, ये 100 बहाने बता देगा, लेकिन असल में रुकावट खुद प्रदीप है, क्योंकि वो अपनी मन मर्जी को छोड़, अपनी इच्छाओं को छोड़, कहेंगे जी बहुत कड़वा है ये तो, पर परमेश्वर का वचन तो यही कह रहा है ना। अनंत जीवन भी तो फ्री में मिल रहा है, युगान युग का निवास फ्री में मिल रहा है। कीमत यही तो है, आपका मेरा परखा हुआ विश्वास, आपका मेरा जीवन। परमेश्वर ने आपके सामने, हमारे सामने जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप दोनों बातें रखी हैं भाई। चुनना आपने और मैंने,
हमने चुनना है, डिसीजन हमने लेना है, परमेश्वर जबरदस्ती करेगा नहीं। हम आए प्रभु के पास कि प्रभु हमारे जीवन में, ठीक है भाई ठीक है, हम आए दर्द के साथ, हम आए तकलीफ के साथ, प्रभु तो और ही कुछ बोल रहा है। अब आप डॉक्टर के पास जाते हो कि डॉक्टर साहब मेरे लीवर में दर्द है, तो डॉक्टर बोलता है भाई ऐसा करो, जाओ फट से पेशाब लेकर आओ, उसका टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे। अभी पेट में लीवर में दर्द है, पेशाब का क्या मेल है, सोच रहे हो? वहीं से तो पता लगेगा तकलीफ क्या है। अब आप प्रभु के पास आए, आप सोचते हैं सुधार हो जाए, छुटकारा हो जाए, लेकिन भाई नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा? जब तक आप वचन में ढलेंगे नहीं, जब तक आपके जीवन में वो प्रमाण आएगा नहीं, जब तक आप अपने जीवन को वचन में समर्पित नहीं करेंगे, वचन के सामने अपने आप को सौंपेंगे नहीं, वचन के अनुसार आप ढलेंगे नहीं, वचन के अनुसार आप समर्पण नहीं करेंगे, तो क्या होगा? वो समस्या आपके जीवन में चलती। अब समस्या से तो निकलना चाहते हो, चाहे वो बीमारी भी हो, चाहे वो आत्मिक रोग भी हो, लेकिन इलाज एक ही है, क्या? परमेश्वर का वचन। इसलिए तो जब इस्राएलियों को ले आए निकाल के, तो वहां लिखा है ना, निर्गमन में पढ़ेंगे नहीं 15 का 26 में, कि यदि तू अपने परमेश्वर का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर, यानी कि जितनी बीमारियां मैंने संसार पर भेजी है, एक भी तुझ पर, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला, यही लिखा है ना, पढ़ेंगे नहीं। तो इसका मतलब प्रभु के मन की मनसा क्या है? प्रभु ने तो बीमारियां मिस्रियों पे भेजी, संसार के लिए बनाई, ताकि वो बीमारियों से दुखी होकर अपने बनाने वाले को ढूंढे। आज क्या हो गया? और प्रभु के लोगों पे बीमारी क्यों आ रही है? क्योंकि वो जैसा चलना है वैसा चल, उद्देश्य क्यों चाहिए? लेकिन मैंने बोला ना भाई, प्रभु जी आप पीछे बैठे रहो साइकिल पे, हम ही अब चलाएंगे। प्रभु आप हमारे जीवन में आ जाओ, लेकिन मर्जी हम अपनी ही चलाएंगे, बैठे रहो हमारे साथ, हम जहां जा रहे हैं वहां चलो सब, लेकिन मर्जी आपकी नहीं चलेगी। फिर प्रभु कैसे हमारे जीवन में काम करेगा? आत्मा का प्रमाण हमें नहीं मिलेगा प्रियो, हमें वो शक्ति, हमें वो सामर्थ, हमें वो अभिषेक नहीं मिलेगा। हम उसे हो सकता है कल्पनाओं में सोचें, भावनाओं में करें, प्राण के जोश में करें, लेकिन असलियत में चेंजेस नहीं होगा। लोग नहीं कह पाएंगे देखो जीवित परमेश्वर का बेटा जा रहा है, जीवित परमेश्वर की बेटी जा रही है, ये सचमुच परमेश्वर के लोग हैं। हमारे जीवन ने जो प्रभाव डालना है वो कभी डलेगा, क्योंकि बर्तन में असली नहीं आया। और जब बर्तन में असली नहीं आया तो डुप्लीकेट तो भाई बस मखोटा है। समस्या की बारिश आएगी, वो मखोटा भी उतर जाता है। समझ रहे मेरी बात? जब समस्या आपको दबा लेती है, आपको ताकत नहीं मिलती, आप इसी प्रभु को छोड़ के निकल जाते हो, क्योंकि प्रभु को जाना नहीं है। फिर कहते हो हम तो इतनी समस्या में थे, इतने दुख में थे, हमने तो इतना उपवास किया, इतने लोगों को बुला बुला के प्रार्थना कराई। भाई लोगों को बुला के प्रार्थना करा के क्या मतलब है? आपने अपना अंदर वाला क्यों नहीं दिया? अपना जीवन अपने बनाने वाले को जो मांग रहा है, उसका रहने का स्थान आपका मेरा हृदय। क्या लिखा है? आपका देह पवित्र आत्मा का मंदिर है ना। तो बनाने वाला मंदिर में आना चाह रहा है और आप उस मंदिर को साफ नहीं कर रहे, कहते हैं काम करो हमारे जीवन में। तो बड़ा कठिन होता है, दुख होता है। इसीलिए लिखा है परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करें। जी ये आवाज मां शोकित होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम परमेश्वर को जैसा अपना जीवन सौंपना है सौंप नहीं पाते, और फिर धीरे धीरे किधर जाते हैं? इस्राएलियों के साथ बिल्कुल ऐसे। आज मैं थोड़ा सा पढ़ाता हूं आपको इस्राएलियों का। ये लोग प्रभु की मर्जी में चले, प्रभु की आज्ञा से जब ये हटे तो इनकी हालत क्या हो गई? क्यों हटे प्रियो?
क्यों? खुद शैतान नहीं मार रहा है, परमेश्वर उन्हें मार रहा है। आज लोग प्रभु के मार्ग में चलते नहीं। आपका बनाने वाला अगर आपकी ताड़ना करे तो बहाना है कि ये शैतान मार रहा है, शैतान कर रहा है, सारा बिल शैतान चुपचाप बैठा है। आपको जैसा चलना, आपका बाप आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। इसलिए जैसा इस्राएलियों के साथ किया वैसा ही आपके और मेरे साथ भी करता है, वही स्वभाव है। पढ़िएगा गिनती 33 का 55। परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से न निकालोगे तो उनमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे वे मानो तुम्हारी आंखों में कांटे और तुम्हारे पंजरों में कीले ठहरेंगे, और वे उस देश में जहां तुम बसोगे तुम्हें संकट में डालेंगे। जी, क्या लिखा है? परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से ना निकालोगे तो उसमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे वो मानो तुम्हारी आंखों में कांटे और तुम्हारे पंजरों में कीले ठहरेंगे, और वह उस देश में जहां तुम बसोगे तुम्हें बहुत संकट में। अब ये क्या है? इस्राएलियों को प्रभु ने आज्ञा दे दी, परमेश्वर ने, कि क्या नहीं करना। हित्ती, अमोरी, लोगों को क्या नहीं करना है? अमोरियों को, हित्ती को, ये इन लोगों को मार देना है। अगर इनको आप रख लोगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनिए, अगर आप इनको रख छोड़ोगे, कहां पे? कनान देश में, आशीष देश में। आज हम आप आत्मिक जगत में आ गए हैं, लेकिन आज भी हमारे अंदर क्या पड़ा है? बहुत सारे कनानी निकलेंगे, बहुत सारे हित्ती निकलेंगे, जिसे हम बोलते हैं जलन, ईर्षा, घमंड, लालच। अब ये पड़ा अंदर। यहां कह रहा वो तुम्हें बहुत संकट में डालेंगे, जीवन से आपको अलग कर देंगे। जी है, ये इस्राएली माने नहीं, ये ढीठ थे। कितनी बार प्रभु इनको आज्ञा दे रहा है इनको निकाल देना, लेकिन नहीं निकाला। पढ़िएगा एक और वचन जल्दी, न्यायों की किताब 1 अध्याय का 23 से 26 तक, 23 से 26 तक। और यूसुफ के घराने ने बेतेल का भेद लेने को लोग भेजे, और उस नगर का नाम पूर्व काल में लुज था। जी। और भेदियों ने एक मनुष्य को उस नगर से निकलते हुए देखा और उससे कहा, नगर में जाने का मार्ग हमें दिखा और हम तुझ पर दया करेंगे। जब उसने उन्हें नगर में जाने का मार्ग दिखाया तब उन्होंने नगर को तो तलवार से मारा, परंतु उस मनुष्य को सारे घराने समेत छोड़ दिया। उस मनुष्य ने हित्तियों के देश में जाकर एक नगर बसाया और उसका नाम लुज रखा, और आज के दिन तक उसका नाम वही है। हालेलुया। देखो यहाँ पे यूसुफ के घराने ने बेतेल का भेद लेने को लोग भेजे। उस नगर से एक मनुष्य निकल रहा था, ध्यान दीजिए इधर। इन्होंने उसको बोला, देख भाई, आप इस नगर के अंदर घुसने का हमें रास्ता बता दे और हम तुझे और तेरे परिवार को छोड़ देंगे। तो ये एग्री हो गया। इसको पता है अब ये इतनी विशाल सेना आई है, ये नाश करेगी। उसने नगर का जाने का रास्ता, लेकिन परमेश्वर ने आज्ञा क्या दी थी? हित्ती अमोरियों को क्या कर देना है? नाश करना। नहीं तो आंख के लिए क्या बनेंगे? कांटा, और पैरों के लिए तुम्हें वापस गुलाम बनाएंगे।
इन्होंने बोला चलो एक ही तो है, क्या कर लेगा एक, अरे गुस्सा ही तो है, रहने दो भाई, वो गुस्सा एक दिन आपको बर्बाद कर देगा। अरे जलन ही तो है, रहने दो, आगे आएगा वचन में। नफरत ही तो है, घृणा ही तो है, ये बहुत खतरनाक चीजें अंदर ही पड़ी हैं, और ये हमारे अंदर पड़ी हैं और हमें संकट में पक्का फंसाएंगे, पक्का हम उलझेंगे, कितनी भी ताकत लगा लें आप, क्योंकि अपनी समझ का सहारा लेकर हम नहीं चल सकते हैं। इस्राएलियों ने ऐसे ही किया। अब क्या हुआ आगे चल के, पढ़िएगा 2:11 से, न्यायों 2:11 से 11 से 15 तक, न्यायों की किताब 2 अध्याय का 11 से 15 तक। मैं थोड़ा सा ये आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, ताकि समझाने के साथ तुम्हें समझ भी आएगा जी। इसीलिए इज़राइली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, देखो और बाल नामक देवता, सही पढ़ रहे हैं, बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। 15 तक जी। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, देखो मिस्र देश से निकाल लाया था, हाँ, त्याग कर पराये देवताओं, त्याग दिया उसको, हाँ जी, अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे, हाँ जी, और उन्हें दंडवत किया जी, और यहोवा को रीस दिलाया, रीस दिलाया, हाँ, दिलाई। हाँ जी। वे यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों की उपासना करने लगे। इसीलिए यहोवा का कोप इज़राइलियों पर भड़का। किसका गुस्सा भड़का? परमेश्वर, अपने लोगों पर, हाँ जी, आगे। इसलिए यहोवा का कोप इज़राइलियों पर भड़क उठा और उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया, हाँ, जो उन्हें लूटने लगे, हाँ, और उसने उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया। चारों ओर की समस्याओं के अधीन। अच्छी तरह समझना, आप और मैं भी मिस्र से निकल आए, संसार से इस जीवते परमेश्वर के पास आ गए, लेकिन मन मर्जी छोड़ेंगे नहीं तो परमेश्वर खुले दरवाजे कर देगा। चारों ओर से समस्या। अब क्या बोलेंगे? हाँ, प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो चारों तरफ से समस्याएं। हालेलुया, आवाज आ रही ना मेरी जी? हालेलुया। देखो समझना है, इस्राएलियों के साथ देखो वचन में लिखा है, इस्राएल को कहता है तू मेरी शादी करी हुई पत्नी है, कलीसिया को कहता है तू मेरी मंगेतर, मंगनी करी हुई है। सोच कर देखो, इसका व्यवहार समझना है परमेश्वर का, आपने मैंने। हाँ, ध्यान दीजिए, हैं? व्यवहार हमें समझ आना है परमेश्वर का। अगर इस्राएलियों को आज्ञा दी और इस्राएलियों ने आज्ञा नहीं मानी, इसी परमेश्वर ने क्या किया? उन्हीं हित्ती अमोरियों को किसके ऊपर चढ़ा दिया? अपने लोगों के ऊपर। और फिर परमेश्वर ही अपने इस्राएलियों को चारों ओर से संकट में डाल रहा है, चारों तरफ से समस्या। क्यों? प्रभु तेरे लोग हैं ना, क्योंकि मेरी मर्जी में चलते नहीं, मेरी आज्ञा में चले। समझ रहे? अगर हमारा बच्चा हमारी ना माने, छोटा है, तो हम उसे मार कर क्या करते हैं? ताड़ना दे के ठीक करते हैं, पिटाई करते हैं। दर्द हमें होता है, उसे बच्चे को बाहर ले जाओ, हैं? अगर ध्यान दीजिए तो ताड़ना करता है हमारा प्रभु, बस मैं खत्म कर रहा हूं। तो ताड़ना करता है, लेकिन प्यार भी तो करता है जी। हमारे बच्चे अगर बदतमीजी कर रहा है, गलत काम कर रहा है, हम उसको नहीं मारेंगे ना, वो करता रहेगा, बाद में वो बिगड़। छोटा बच्चा घर से फ्रिज पे पैसे रख के उठा लिए, पापा की पॉकेट में से निकाल लिए, इधर से निकाल लिए, ऐसा करते जाएंगे नहीं तो बड़ा चोर बनेगा एक दिन। पर अगर आपने दो मारा, उसी समय उसकी धुलाई कर दी, क्योंकि वचन में क्या लिखा है? मूर्खता की गांठ अनुशासन की छड़ी से खुलती है। आपने उसकी गलती पे उसे मारा, अनुशासन लगा दिया, तो आपका बच्चा बहुत मेहनती ईमानदार बन सकता है। लेकिन आपने वरे जाने दे, निकाल लेने दे, ऐसे ही छोड़ दोगे प्रियो, वो बर्बाद हो जाएगा। समझ रहे? अनुशासन की छड़ी, ताड़ना,
सर का तेल होता है। इसलिए बड़े बच्चों को डांटते तो उन्हें बुरा जरूर लगता है, लेकिन वो अच्छे के लिए बोलते हैं। क्यों? उन्हें पता है आज हम ताड़ रहे हैं, कल को इनका जीवन अच्छा हो जाए। आज हम बुरे बन रहे हैं, तो इसी तरह परमेश्वर इनको क्या कर रहा है? ताड़ना दे रहा है कि नहीं? ये इस्राएली लौट आए फिर। अब आप और हमें भी प्रभु मिस्र से निकाल लाया, संसार से निकल आया, अलग अलग देवी देवताओं के बंधनों में पड़े थे, वहां से अंधकार से निकाल लाया। अब निकाल लाया, अगर अपनी मन मर्जी करेंगे तो क्या प्रभु हमें चारों ओर से नहीं समस्याओं में रखेगा? और हम क्या सोचेंगे, प्रभु क्यों, प्रभु क्यों? भाई तो आप प्रभु की मर्जी को जान ही नहीं पा रहे, क्योंकि आज भी आप मिस्र में ही पड़े। मिस्र संसार छोड़ आए, फिर भी संसार आपके अंदर ही है। कितनी मिली जुली भीड़ के अंदर देखा आपने, आवाज सुनी? ये मिली जुली भीड़ जो निकल आई थी मूसा के पीछे, क्या बोलते हैं? मिस्र में तो हमें बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिलता था, कद्दू, लहसुन, प्याज, वो 6 चीजों का नाम बताते हैं। यहां तो मन्ना मन्ना खा के दुखी, सच है कि नहीं? बोलिए। तो इनको इसलिए मिली जुली भीड़, ये बहुत खतरनाक होता है। तो जिन्होंने अपनी इच्छा को नहीं, अपनी मन मर्जी को नहीं छोड़ा, वो इस मार्ग में चलना उनके लिए कदम इतने भारी हो जाएंगे भाई, वो नहीं चल सकते। क्योंकि ये परमेश्वर कैसा है? ताड़ना देने वाला परमेश्वर है। गलती करोगे तो आपको बख्शेगा नहीं, ताड़ना से सुधार कर आगे लेकर आएगा। और आज मनुष्य को ताड़ना अच्छी नहीं लगती। आप प्रभु के पास आए, प्रभु हमें चिपका के ठीक कर दो, हमें नया मत बनाओ भाई, इधर फिर आपका काम नहीं चलेगा। क्योंकि प्रभु टेम्परेरी काम करता नहीं है ये परमेश्वर। ये हमें झूठी शांति देता नहीं है। ये हमारे रोग को अगर काटेगा तो जड़ से काटेगा, जीवन में दोबारा आ नहीं सकता। पर दूसरे भाई टेम्परेरी करते हैं, वहां भी अच्छा लगता है। टेम्परेरी वाला जल्दी हो जाता है, लेकिन जो मजबूत, देखो जी, टेम्परेरी छप्पर बना के, अभी आपने देखा है जो अपनी आर्मी बाहर जाती है, तुरंत टेंट लगा देते हैं, एकदम रूम बन जाते हैं बहुत अच्छे। पर वो कौन से हैं? बोलिए, कितने मजबूत है वो? और जो बड़ा फाउंडेशन डाल के बिल्डिंग बनाते हैं, वो घर कितना मजबूत होता है? बोलिए। तंबू तो तंबू है ना प्रियो, है? बड़ा तूफान आ जाए तो उखड़ भी सकता है, लेकिन अगर वो आरसीसी का बना हो सरिया डाल के, तो कितना मजबूत होगा। तो परमेश्वर हमें मजबूत बनाना चाहता है, इसलिए हम आप मजबूत बनाना है तो फिर बहुत समय लगेगा, नींव खोदनी पड़ती है। यीशु ने उदाहरण दिया ना, 2 मनुष्य बुद्धिमान और मूर्ख घर बना रहे हैं। एक ने बालू पे बनाया, एक ने चट्टान को खोदा। मालूम है कितनी मेहनत करी होगी चट्टान खोदने में? चट्टान के अंदर नींव बनाना आसान है? चट्टान खोद कर नींव बनाया। तो इसका मतलब समस्या में अगर हम प्रभु से शक्ति पाकर खड़े रहें, तो हम उस समस्या को, हम उस बीमारी को, हम उस क्लेश को, हम उसको हरा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि से नहीं। समस्या पड़ी है, कोई बात नहीं, आप ऐसे रहो जैसे है ही नहीं। मैंने पिछली बार भी आपको उदाहरण दिया, हाथी जैसी समस्या, आप आत्मा में बड़े हो जाओगे, ताकतवर हो जाओगे, वो समस्या चींटी बन जाएगी। अभी चींटी को फूंक भी मारो तो उड़ जाती है ना, हाथी ऊपर गिर जाए तो हमारा क्या निकल जाएगा? कुचुंबर हो जाएगा भाई, हाँ? तो अच्छी तरह समझना है। तो इसका मतलब परमेश्वर हमें उस समस्या के ऊपर जय दिलाने के लिए मजबूत बनाना चाहता है, ताकि मेरी बेटी, मेरा बेटा इस समस्या को हराए और यह समस्या दोबारा खड़ी ना रहे। लेकिन हम कहते हैं प्रभु नहीं नहीं, समस्या में से निकाल दो, समस्या में से निकाल दो। तो 1 दिन, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, इधर कुछ हो नहीं रहा है, चलो दूसरी जगह जाते हैं। अपने जीवन में अपने बनाने वाले को काम करने देते ही टेम्परेरी चाहिए, झूठी शांति, झूठा तत्कालिक। पर असली पसंद ही नहीं आ रहा है भाई। असली जो आपको ताकत देगा ना, वो डुप्लीकेट देगा नहीं।
इसलिए मिलावटी खाना खाओगे तो कमजोरी बनोगे, असली पेवर दूध पियोगे तो क्या हो जाओगे, ताकतवर बनोगे। जी पढ़िएगा गलती 5 का लास्ट वचन, गलती 5 का 19-20 खत्म करेंगे। गलती हो गया पूरा पूरा पढ़िए, ये थोड़ा सा रह गया, रुकिए मैंने नहीं 1 मिनट ये पूरा कर दीजिए। और उसने उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया। 15 तक है। जी जी। और वे फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर न सके, जहाँ कहीं वे बाहर जाते। शब्द क्या लिखा है, अपने शत्रुओं के सामने ठहर। बीमारी का सामना नहीं कर पा रहे, क्लेश का सामना नहीं कर पा रहे, कर्जे का सामना नहीं कर पा रहे हैं, सताव का सामना नहीं कर पा रहे, शरीर में ताकत नहीं है, बीमारी ने पूरा तोड़ दिया, आपको ताकत ही नहीं मिल रही। यहाँ क्या लिखा है, वो उसका सामना नहीं कर पा रहे। प्रियो, जब तक हमारे साथ हमारा बनाने वाला ना हो, हम समस्याओं का, बीमारियों का, कष्ट का, क्लेश का सामना नहीं, हम उसे हरा नहीं सकते। जी, सामना नहीं कर पाए। जहाँ कहीं वे बाहर जाते, जहाँ कहीं वो बाहर जाते, वहाँ यहोवा का हाथ, देखो जहाँ कहीं वो बाहर जाते, यहोवा का हाथ अपने लोगों के विरुद्ध में परमेश्वर खड़ा है। हाँ, उनकी बुराई में लगा रहता था। उनकी बुराई में। अब आप काम की जगह पे भी आपके साथ सताओ, रिश्तेदारी में भी आपके साथ बुराई, क्योंकि परमेश्वर का हाथ आपके विरुद्ध उठा हुआ है, क्योंकि आप अपनी मन मर्जी नहीं छोड़ रहे। जी हाँ जी, आगे। जैसा यहोवा ने उनसे कहा था, जैसा यहोवा ने उनसे कहा था, वरन यहोवा ने शपथ भी खाई थी। और यहोवा ने शपथ भी खाई थी। इस प्रकार वे बड़े संकट में पड़ गए। इस प्रकार बड़े संकट में पड़ गए। परमेश्वर की आज्ञा को छोड़ के इस्राएलियों की हालत देख ली आपने। आपके और मेरे लिए क्या है, ये बातें दुष्टनाथ की रीति पे लिखी गई हैं। आपके मेरे लिए ये समझ है कि अगर प्रभु ने अपने निज लोगों के साथ ऐसा किया तो आप और मेरे साथ। जल्दी आ जाइए गलती 5 का, गलतियों की पत्री 5 अध्याय का 19 और 20 लास्ट वचन। जी, प्रार्थना करेंगे, समय हो गया। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, हाँ आगे भी बढ़ दीजिए, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। बस, हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है नए नियम में, शरीर के काम तो प्रगट है। अब अच्छी तरह समझिएगा, शरीर के काम तो प्रगट है। व्यभिचार बोलने से संसार के साथ व्यभिचार, अच्छा घर, अच्छे कपड़े, ये सारी बातों का, क्योंकि जो हमारे पास है वो हमें अच्छा नहीं लग रहा। दूसरे की चीज देख के अंदर लालच बैठ गया, जबकि अपने का आनंद उठाना था। अपने घर में जो आनंद मिलता है, प्रियो मिट्टी का भी घर हो तो बहुत अच्छी बात है, प्रभु ने हमें दिया, धन्यवाद। पत्रे का भी हो तो अच्छे, लेकिन दूसरे का देख के मन में बैठ गया ना, अपनी शांति चली, तो आप किस में चले गए? प्रभु की मर्जी छोड़ दी आपने। प्रभु ने जिस हालत में आपने रखा था, आपको उसी हालत में प्रभु क्या होना था? आनंदित। हमने गीत गाया ना, आनंद है। क्यों आनंद है? सृष्टि का रचने वाला इस हृदय का क्या बन गया? राजा। राजा आदि राजा अगर आपके दिल में आ गया तो भाई जहां भी आप हो, आप झोपड़े में भी हो तो राजा हो। लेकिन ये फीलिंग बोलने से फीलिंग है, ये एहसास नहीं आता जी। ये एहसास, राजा वाला एहसास नहीं आता है। क्यों? ओ भाई एसी होगा बड़ा एकदम वीआईपी, तब वो एहसास वहां बैठकर आएगा। क्या वो एहसास झोपड़े में नहीं आ सकता? क्यों नहीं आता मालूम है? अंदर अभिलाषाएं पड़ी हैं, अंदर इच्छाएं पड़ी हैं, अंदर लालसाएं पड़ी हैं।
और इसने आपकी बुद्धि को ऐसा बांध रखा है कि आपको जो प्रभु ने दिया उसका आनंद आप ले ही, गीत जरूर गाएंगे आनंद है, लेकिन अंदर कोई आनंद नजर, क्योंकि ये अभिलाष, ये है, ये चीजें अगर हम नहीं निकालेंगे। इस्राएलियों ने हित्ती अमोरियों को कुछ को छोड़ दिया, अरे पूरी जाति को मार दिया, एक ही को तो रखा है, लुज को। लुज क्या कर लेगा, लेकिन लुज नाम का एक बड़ा नगर बना लिया उसने। आप एक समस्या आपके मन में रखोगे, अरे गुस्सा ही है ना, ये तो रहना चाहिए, अरे जलन तो थोड़ी रहना चाहिए, जलन को प्यार करते रहो भाई, ये जलन आपको नरक में लेकर जाएगी। ये नफरत आपको, ये लालच आपको, ये अभिलाषा आपको, ये लालसा आपको, ये आपको नरक में लेकर जाएगी। अगर इस्राएलियों के साथ प्रभु ने ऐसा किया तो आपके और मेरे साथ कैसा करेगा, बोलिए। वचन कह रहा है ना, मैं नहीं कह रहा। आपको हमें अगर प्रभु हम कहता है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो उसे हमें साफ करना हमारी जिम्मेवारी है। परमेश्वर आकर नहीं निकालेगा प्रदीप के अंदर की जलन, वो प्रदीप का काम है। पवित्र आत्मा की वेदी दिया है, उस वेदी में पवित्र आत्मा की प्रदीप डालेगा कि प्रभु ये आदत मैं वेदी में डाल रहा हूं, इसे जला के राख बना, प्रभु तू इसे निकाल जला। तो प्रभु जलाने का काम पवित्र आत्मा में आ गए, वो कर सकता है। लेकिन जब प्रदीप उस गलती को डालेगा ही नहीं, तो क्या वो गलती जल सकती है प्रियो? क्या वो कमी निकल जाएगी मुझसे? और मैं कहता रहूंगा प्रभु तेरा काम, तू तो बड़े बड़े काम करने वाला है, तू तो अंधों को आंखें देने वाला, लंगड़ों को चलाने वाला। प्रियो, लेकिन उस वचन को आप समझ कर देखिए, आज भी हमारे जीवन में कितने लोगों में आत्मिक अंधापन है, कितने लोगों में आत्मिक लंगड़ापन है, कितने लोग आत्मा में आज भी पैरालाइज पड़े। वो बातें विचार में नहीं आएगी, शरीर वाली बराबर नजर आती है। अभिलाषा वाली बातों में तो हर्षित होता है, मन उछलता है, हालेलुया, देखो बीमारी बड़ी चंगी हो गई। लेकिन आत्मा नरक की तरफ जा रही है, उसकी कोई चिंता। आत्मा के लिए चिंतित होना है। बीमारी प्रियो, वचन में लिखा शैतान का सामना करो, वो भागेगा। कितना भी बड़ा रोग आ जाए, कैंसर आपके शरीर में आ गया, डरना नहीं है। कैंसर क्या कर लेगा, तू क्या कर सकता है? तू बनाने वाले से बड़ा हो सकता है। ये परमेश्वर का मंदिर है, इसमें तुझे रहने का कोई अधिकार नहीं है। रह ले जब तक प्रभु ने मर्जी है इसमें रह, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मालूम है कैंसर की हालत खराब हो जाएगी, बीमारी की हालत खराब हो जाएगी, मैं इसे सताने, मैं इसकी नींद उड़ाने, मैं इसके, क्योंकि एक घर के अंदर जितने सदस्य होते हैं, अगर एक को तकलीफ है, सारा शरीर, सारे मेंबर उसको दर्द को उठाते हैं। शैतान का उद्देश्य यही है, बीमारी डाल दूं, पूरा परिवार दुख में पड़ा रहेगा। लेकिन आप उसको होकर भी ऐसे रहो जैसे नहीं है, देखो फिर उसकी ताकत अपने आप ही। जैसे मैं बोलता हूं, कुत्ता जो होता है कई बार काटने के लिए भौंकता हुआ पास आता है, अगर मनुष्य डर गया तो वो काटता है, अगर अपनी चाल चलता जाएगा तो पूंछ दबा के प्यूं प्यूं करके पीछे हट जाता है। उसे पता है ये डरता। शैतान का भी यही काम है, वो आप पे अटैक करता है, लेकिन अगर आप नहीं डरे तो कुत्ता कैसे पूंछ दबा के पीछे हट जाता है, ये भी विरोधी हट जाता है। इसे पता है ये मुझे जानता है, ये मैं इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, पर हम डर जाते हैं और वो डरने का पूरा हमारे ऊपर अटैक करता है। आपको मुझे ये समझ आना है, हमें डरना नहीं है। वचन में लिखा प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट। इसका मतलब रोग तो क्या कर सकता है, पर हम कहेंगे ना ना, ये तो वो रात दिन चिंता रोग की खा जाएगी, वो कर्जे की चिंता खा जाएगी। विश्वास प्रभु पे बहुत है, लेकिन चिंता सर से जाती नहीं है, ये वजन सर से जाता नहीं है। अब ये सर से नहीं जा रहा, यही तो असली वजह है। आप प्रभु की मर्जी में कहां चलोगे? पहला वचन मैंने आपको दिया, परमेश्वर आज्ञा दे रहा है पृथ्वी पर क्या हो, मेरी आज्ञा का प्रचार, परमेश्वर की मर्जी इस पृथ्वी पर पूरी हो। हैं? परमेश्वर की मर्जी क्या है, बोलिए? क्या खाना पीना घर मकान? परमेश्वर की मर्जी है हम इस नाशवान संसार से निकलकर अविनाशी संसार में प्रवेश करें। ठीक है, इसमें कोई सवाल है? वचन इतना ही था, कोई सवाल है इसमें?
जी प्रार्थना करेंगे। एक लाइन, अब पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमारे साथ, तमाम संत लोगों के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक होता रहे। आमीन। सबको जय मसीह की जय।